मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के 24वें वजीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ से कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज रही हैं। ताहम उनके दोनों अदवार के दरमियान नवाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हुए थे। शहबाज शरीफ का वजीर आज़म के तौर पर पहला दौर सिर्फ 16 माह तक महदूद रहा। ख्याल रहे कि सन 1997 के बाद जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नवाज शरीफ मुल्क में हूँ, अहल भी हूँ, इलेक्शन भी जीत जाएं, मगर फिर भी वो वज़ीर आज़म न बने। वो हर मरतबा वज़ीर आज़म बने और शहबाज शरीफ सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहे। पंजाब में शहबाज शरीफ ने लगभग 13 बरस तक वज़ीर आला के तौर पर हुकूमत की। सन 2008 से 2018 तक 10 बरस के उनके दौरे हुकूमत में उनके बारे में एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होने का तासुर सामने आया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े मंसूबे मुकम्मल किए और कुछ शुरू किए। इनमें से ऑरेंज लाइन जैसे कई मंसूबों पर उनको सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ताहम साथ ही उनके बारे में ये तासुर भी कायम हुआ कि वो तरक्याती मंसूबे कम वक्त में मुकम्मल करवा लेते हैं। ताहम सन 2022 में पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने दौर हुकूमत में वो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर या शहबाज स्पीड जैसा कोई तासुर कायम नहीं कर सके। अगस्त 2023 में अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर शहबाज शरीफ का दावा था कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। जिन हालात में उनको मईशत मिली वो 17 महीनों में जितनी बेहतर की जा सकती थी उन्होंने की। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के मुताबिक सन 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने थे। सलमान गनी के ख्याल में मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात की सियासत को बढ़ावा देने में शहबाज शरीफ का मरकजी किरदार रहा है। वो बहुत मेहनत करते थे। खानदान में भी शुरू ही से उनके बारे में यह तासुर था कि वो मेहनती और इंतहाई अच्छे मुंतजिम हैं। कारोबार को बढ़ावा देने के बाद उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया तो पहली बार शहबाज शरीफ सन 1988 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली के रुकन बने। वो 1990 में कौमी असम्बली और 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। उसी साल वो सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बने। सन 1997 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी तो शहबाज शरीफ पहली बार सूबा पंजाब के वज़ीर आला बने। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक शहबाज शरीफ तबीयत के एतबार से एक मेहनत करने वाले शख्स थे और उन्हें अपना मुकर्रर किया गया हदफ पूरा करने का जुनून हो जाता था। अच्छा मुंतजिम होने की वजह से उन्होंने पंजाब में एक अच्छी टीम बनाई। शहबाज शरीफ ने सूबे में कई मंसूबे शुरू किए, ताहम उनकी हुकूमत वक्त से पहले उस वक्त खत्म हो गई जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने सन 1999 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त जो भी हालात बने उनमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार साबित नहीं हुआ था। वो बुनियादी तौर पर उस महाज़ाराई के कायल नहीं थे। उनका हमेशा ये मौक़िफ़ होता था कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट समेत सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी बताते हैं कि एक मौका पर परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो बेहतर होता। ताहम शरीफ खानदान के दोनों भाइयों के खिलाफ तैयारा हाईजैकिंग और गद्दारी के मुकदमात कायम किए गए थे। सन 2000 में शरीफ खानदान की फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक मुबैना डील हुई, जिसके बाद वो जिला वतन होकर सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ मुल्क से जिला वतन नहीं होना चाहते थे और उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि उन्हें बाहर न भेजा जाए, ताहम वो अपनी कोशिश में कामयाब न हुए। दूसरी तरफ सहाफ़ी और तजिया निगार सलमान गनी बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने जेल के अंदर से भी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को खतूत लिखे। उन खतूत में वो नवाज शरीफ को यही मशवरा देते रहे कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव नहीं करना चाहिए। बाद निज़ाम वतन वापस आने के बाद सन 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार और मजमूई तौर पर तीसरी बार पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उन्हीं 10 बरसों में उनके बारे में सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होने का तासुर सामने आया। सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पहले 5 बरसों में अपने लिए हदफ मुकर्रर किया था कि उन्होंने मुल्क में बिजली की कमी को पूरा करना है और उसके बाद उन्होंने चीन के ताउन से पावर प्लांट्स लगाने का काम शुरू किया, जिसे रिकॉर्ड मुद्दत में ख़त्म किया गया। उस ज़माने में उसी वजह से पंजाब स्पीड की इस्तिलाह भी मशहूर हुई। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक ख़ास तौर पर चीनी उनसे बहुत खुश थे कि वो वक्त से बहुत पहले मनसूबा मुकम्मल कर लेते थे। सहाफ़ी सलमान गनी बताते हैं कि शहबाज शरीफ चीन के लोगों के काम के तरीके से बहुत मुतासिर थे, इसीलिए वो चीन के बारहा दौरे कर चुके हैं। चीनी उनको पसंद करते हैं और वो भी चीनियों को। चीनी उनके काम की रफ्तार से बहुत मुतासिर थे और उनकी तारीफ करते थे। शहबाज शरीफ ने तालीम और सेहत के शोबों में भी कई मनसूबे मुकम्मल किए, ताहम उनके दौर के 2 बड़े मनसूबे इब्तदाई तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बने। उन्होंने लाहौर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शहर में मेट्रो बस चलाने का मनसूबा बनाया। उस वक्त इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और उन्होंने इसको जंगला बस का नाम देकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
सहाफ़ी सलमान गनी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने तमाम तर तनकीद और मुखालफत के बावजूद मेट्रो बस का मनसूबा मुकम्मल किया और वह कामयाब भी हुआ। उसके बाद यही मनसूबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा मुल्तान में भी शुरू किया गया। खुद इमरान खान की हुकूमत ने भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू किया। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलाने के मनसूबे पर भी शहबाज शरीफ को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बारे में अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि यह प्रोजेक्ट इतना महंगा था कि हुकूमत के लिए इसको सब्सिडी पर चलाना एक बहुत बड़ा बोझ था। ताहम बाद में ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चलना शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के सामने सियासत में हमेशा सानवी किरदार अदा करते रहे। जब भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने। सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि शहबाज शरीफ पब्लिक लीडर नहीं, वो अच्छे मुंतज़िम ज़रूर हैं। वो गैर ज़रूरी झगड़ों में पड़ने के कायल नहीं और दिफाई इदारों के साथ भी बना कर रखना चाहते हैं। ताहम सन 2017 में हालात उस वक्त बदले जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में ताहयात नाअहल करार दे दिया। पार्टी की सदारत तो शहबाज शरीफ के पास आ गई, लेकिन वज़ारत उज़्मा शाहिद फ़क़न अब्बासी के हिस्से में गई। सन 2018 के इंतख़ाबात में शहबाज शरीफ ने पंजाब छोड़कर मरकज़ में आने का फ़ैसला किया। वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और दूसरी बड़ी जमात के लीडर होने की वजह से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुंतखब हो गए। उनके खिलाफ भी मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात कायम हुए, ताहम उन्हें किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई। ताहम माजी की तरह इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि किसी मौका पर आगे जाकर शहबाज शरीफ के भी नवाज शरीफ और इमरान खान की तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ के अंदर एक बागी सियासी वर्कर भी कभी भी नहीं रहा। उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है, वो नजरियाती तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं। उनका बज़ाहिर अना का कोई मसला नहीं है। सहाफ़ी और तजिया निगाह सलमान खानी भी इस तासुर की तायद करते हैं कि वो कहते हैं शहबाज शरीफ की इब्तिदाई से सियासत मुफाहमत की रही है। वो और चौधरी निसार हमेशा ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हामी रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।